हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हिंदी राजभाषा के 400 क्वेश्चन और आंसर की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन राजभाषा के होंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक हिंदी से। रेलवे विभागीय परीक्षाओं में हिंदी राजभाषा से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो और ये हमारी इस सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 351 में है। संसदीय राजभाषा समिति किस उपसमिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो ये पहली उपसमिति में। रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उपसमिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो ये आता है पहली उपसमिति के। राजभाषा अधिनियम 1963 किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? तो ये धारा 4 के अनुसार विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 200 अनुच्छेद 210 में है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय में है? तो ये अध्याय 1 में है। हमने डायग्राम शुरू में देखा था इसके पहले पार्ट में, तो देखो वहीं से प्रश्न बनना है इसमें। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद का उल्लेख है? तो उसमें 3 अनुच्छेद का उल्लेख है, 345 से 347। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश अध्याय संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो ये विशेष निर्देश आपके अध्याय 4 में है ना, 351 में। यहाँ गलत लिखा है इसका अध्याय, अब अध्याय 4 होना चाहिए। 351 अनुच्छेद अध्याय 4 में है। तो ये अध्याय 4 में है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और ये अनुच्छेद 346 में है। राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो ये 2 बार आयोजित की जाती हैं। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो यह की थी 8/2/1959 को। वह संघ शासित राज्य जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर था। किन राज्यों को उर्दू में द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार को। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो ये सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में 41 सदस्य। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो नियम 10(4) में किया जाता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? ये 1/3/1971 में। सभी पट्टा सूचना पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखक सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हों, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो ऐसा उल्लेख नियम 11(3) में है। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो ये नियम बनाए गए थे 17/7/1976 में। और ये है आपका कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये नियम 7(1) में आता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे गोपाल स्वामी अयंगर। यह अधिकार
यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो ये ऐसा राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो याचिका केवल अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये 1600 रुपये है। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो ये जनवरी और जुलाई से। सरकारी कामकाज टिप्पण ऑब्लिक आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो तीसरा पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है। हिंदी में अधिकारियों द्वारा डिक्टेंशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? तो ये डिक्टेंशन के मामले में कुल 2 पुरस्कार और प्रत्येक को 5000 रुपये। हिंदी डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गैर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार धनराशि क्या है? तो ये इनके लिए 5000 रुपये। हिंदी डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गैर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित राशि है 10,000 रुपये। रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो ये कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। रेल मंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं, देखो ये होते हैं रेल मंत्री। हिंदी विषय पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? ये तो सुमित्रा नंदन पंत। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी को कम से कम कितनी सेवा पूरी होनी चाहिए? तो ये 3 माह की। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्ति सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो ये 1 लाख रुपए का है पहला पुरस्कार। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार राशि क्या है? तो ये 10,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी धनराशि का है? तो ये 2 लाख का है। मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्य कितने पृष्ठों की होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो ये कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित एवं 2 अराजपत्रित। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। और ये है राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो ये जून 1975 में। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में है? तो ये नियम 12 में है। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? तो ये नियम 5 में दिए गए हैं हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देने के लिए। इस क्वेश्चन में हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में, यहाँ पे होगा अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप में हिंदी में देने के लिए। तो ये नियम 5 में है। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? ये 100% में। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? हिंदी और अंग्रेजी।
राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को करती है, जबकि अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी के प्रबोध प्रशिक्षण की अवधि क्या है? तो प्रबोध की अवधि 25 दिन है। और प्रवीण ऑब्लिक प्रांगद कितने दिन का होता है? तो ये 20 दिन का होता है। प्राज्ञा कितने दिन का? प्राज्ञा की अवधि 15 दिन की होती है। हिंदी के प्राइमरी स्तर का ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है प्रबोध, जो कि 15 दिन का होता है। जिन कर्मचारियों का ज्ञान हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है, उन्हें हिंदी का कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? जो 5वीं से 8वीं तक के हैं उन्हें दिया जाता है प्रवीण, जो कि 20 दिन का होता है। वे कर्मचारी जिन्हें 8वीं ऑब्लिक माध्यमिक स्तर का हिंदी ज्ञान है, किंतु मैट्रिक्स या 10वीं कक्षा से कम है, तो उस केस में दिया जाता है प्राज्ञा, जो कि 15 दिन का होता है। प्राज्ञा। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।